मम्मी अगर कोई आपकी परफ्यूम की बोतल तोड़ दे तो आप क्या करोगी? पहले तो मैं उसको खूब मारूंगी, फिर 2 दिन तक भूखा रखूंगी। तो मम्मी अभी पापा जी ने आपकी परफ्यूम की बोतल तोड़ दी है। तोड़ दी? कैसे? वो बैसाखी लेके चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो वो फिसल गए। बैसाखी लेके चल रहे हैं? मगर क्यों? वो क्या ना, आपको तो पता है वो कल से उनके पैरों में जोरों का दर्द हो रहा है ना, इसीलिए। और अभी तो चल भी नहीं पा रहे। दर्द का पता तो था, लेकिन इतना बढ़ गया है दर्द। रंजीते हालत खस्ता हो गई। कुछ कर यार इसके बारे में। हैप्पी जी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सब्र करो। मैंने राज को भेजा है डॉक्टर के पास। कब आएगा वो? आता ही होगा। बैल्कनी तक भी नहीं जा पा रहा हूँ। बालकनी तक क्यों जाना है आपको? वो नई पड़ोसन आई है ना, उसको हाय हेलो नहीं किया। लो, आप नहीं सुधरने वाले हैं। दर्द के मारे जान निकली जा रही है, लेकिन नई पड़ोसन के दर्शन जरूर करने जाना है। मम्मी मेरे हिसाब से पापा जी के पाँव भारी हो गए। मेरे पाँव भारी नहीं हुए। हाँ लेकिन पाँव पे भार जरूर पड़ रहा है यार। तो पापा जी ये बैसाखी को नीचे रखिए ना। ओए हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे। हेलो हैप्पी जी, कैसे हैं? कैसे आपके पाँव? बस कर यार, क्या हुआ? डॉक्टर से बात हुई? अरे आपका नाम लेते ही डॉक्टर समझ गए कि बीमारी क्या है। उन्होंने कहा कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 15-20 किलो कम करना है। इनका वजन 15-20 किलो से हम लोग कैसे कम कराएंगे? मम्मी हम पापा जी को 15-20 दिन के लिए भूखा रखते हैं। नहीं, 20 दिन में मैं मर जाऊंगा यार। मैं 2-2.5 घंटे भूखा रह सकता हूँ। कोई और आइडिया बता। हाँ फिर तो एक ही तरीका है, हम क्यों ना एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। फिजियोथेरेपिस्ट ये क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट वो प्रोफेशनल होता है जो आपको अपना वजन कम करने में आपकी मदद करे। अच्छा, है कोई तेरी नजर में? अरे हाँ, मेरे जिम में एक फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। और बात क्या करनी है, उसको यही बुला ले यार। नोट बहुत है अपने पास। लेकिन हैप्पी जी मेरी जेब में तो नोट नहीं है। कोई गल नहीं है ना, हैप्पी जी की जेब में नोट है। थैंक यू, I'll see you later। अच्छा रंजीते, तू जरा पराठे बना दे, मुझे जरूरी काम है। आओ। ओए बैल्कनी कहाँ है तू? ला 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 ला। हाय भैया। हाँ हाय हाय। अमीशा, मैं जरा इस महीने का हिसाब चेक कर रहा था। क्या तुम जानती हो इस महीने ग्रोसरी पर 10,000 रुपए खर्च हुए हैं? तो भैया आप ये सब मुझे क्यों कह रहे? मैं तो हफ्ते में 4 दिन डाइटिंग करती हूँ। नाश्ता, गरम गरम नाश्ता। ये लो पकड़ो, और किचन में है, लेके आती हूँ। एक मिनट सासू माँ, ये कितने लोगों का नाश्ता है? अरे सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। इतना हेवी? अरे हेवी नाश्ता सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे सासू माँ, मेरा तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के भी इतना हेवी नहीं होता। इसीलिए तो भूखमरी के मरीज लगते हो। अच्छा, क्या आप जानती हैं जब से राधिका ने किचन आपके हवाले किया है ना, हमारा खर्चा डबल हो गया है। मैंने राधिका को कहा था कि किसी भी अल्लू पल्लू से शादी कर ले, पर शर्त है कि वो 2 टाइम का खाना तुझे पेट भर के खिला सके। पर नहीं मानी। अच्छा हुआ राधिका नहीं मानी, वरना मेरी भी हालत हलवाई के बेटी की तरह, उस हैप्पी सिंह की तरह हो जाती। थैंक गॉड भैया आप हैप्पी जी की तरह नहीं है, वरना आपको भी बैसाखियों का सहारा लेके चलना पड़ता। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि हैप्पी जी का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके पैरों में दर्द होने लगा है, और वो तो बैसाखियों के बिना चल ही नहीं पाते। सुनिए जरा, सुनिए, आपका भी वजन ऐसा ही रहा ना तो आपके लिए व्हीलचेयर मंगवानी पड़ेगी। अरे सॉरी, अरे कितना, अरे रुक जाओ यार। जिम से यहाँ तक भगा कर लाने की क्या जरूरत थी? ऑटो में भी तो आ सकते थे। जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ। कम ऑन लेट्स गो। अरे रुको। राणे क्या आइटम है देख। राज क्या नया कनेक्शन? कौन है ये बदतमीज? ये हमारी सोसाइटी का केबल वाला है, बॉबी। हेलो, तेरी तो मजा है यार, हर हफ्ते चैनल बदलते रहते हैं। कौन है यार ये मेरे जिम की ट्रेनर है, फिजियोथेरेपिस्ट मिस सोनी लोखंड वाला। तभी तो लोखंड वाला हाथ है यार। और आप क्यों हंस रहे? आपको तो शर्म आनी चाहिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर ऐसे घटिया आदमी का साथ दे रहे। जी मैं इनके साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ मैडम। एक्चुअली क्या मारा आपने, मैंने देखा सॉलिड हाथ है। आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अगर आप बोले ना तो मेरे पुलिस स्टेशन में एक लेडीज कांस्टेबल की जगह खाली है, आप चाहे तो मैं आपका सेटिंग करवा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं। क्या राणे, क्या हो रहा है? अनिरुद्ध क्या टाइम पे आया तू? क्या हुआ? ये मैडम ने ना बॉबी को ऐसा खींच के दिया, बॉबी के सारे चैनल बंद। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे रोड रोमियोज को तो चौराहे पे खड़ा
करके हंटर से मारना चाहिए। सटाक, सटाक। अरे आप मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? अरे तू भी तो है इसके साथ। नहीं नहीं, ये मेरे साथ है। ओह अच्छा, सॉरी मैडम। वैसे मैडम हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं अनिरुद्ध अभ्यंकर हूँ। नमस्ते। हेलो, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट मिस सोनी लोखंडवाला। अच्छा, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं? जी। अरे ग्रेट, मुझे भी एक फिजियो की तलाश है। क्यों? राधिका दीदी के साथ आजकल आप लड़ाई में हार रहे हैं? शराब, मुझे अपनी सासू माँ के लिए फिजियो चाहिए। अरे तुम्हारे सासू माँ के लिए फिजियो की नहीं, WWF के ट्रेनर की जरूरत है। सही है यार। अब वो सब बाद में, मैं इन्हें हैप्पी जी से मिलवाने लाया हूँ। हाँ, वैसे मुझे भी बैंक जाना है, मुझे भी टाइम नहीं है अभी। लेकिन मैडम, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप शाम को मेरे घर आएंगी? श्योर। ओह, थैंक यू वेरी मच। राज, इन्हें जरा फ्लैट दिखा देना। हाँ, बाय मैडम, बाय। हैप्पी जी की तो ऐश है यार। रंजीते, ओए मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है यार। ओए बटर चिकन के साथ परांठे भी बनाना। आहो, बना दूंगी। कैसे हो पापा जी? ओए क्या कर रहा है यार, टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। उसमें टेंशन क्या है पापा जी, मैं आपकी ये पैर दबा दूंगा। नहीं नहीं, ओए तू पैर दबाएगा ना तो दर्द इतना बढ़ जाएगा कि चिल्ला चिल्ला के मेरे गले में भी दर्द हो जाएगा। तो पापा जी मैं आपका ये गला दबा दूंगा ऐसे। छोड़ छोड़, कितना गंदा मजाक करता है तू पापा जी के साथ। कहाँ से सीखा तूने ये सब? पहुंच गए, बस बस। हैप्पी जी, इनसे मिलिए। ये है आपकी फिजियोथेरेपिस्ट मिस सोनी लोखंडवाला। हेलो जी। दर्द हो रहा था ना? हाँ, लेकिन वो इनको देख के ना एकदम से अचानक से गायब हो गया। दर्द गायब? मतलब कम हो गया। बात देखा मिसेस हैप्पी, इनके आते ही हैप्पी जी कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन मैं जरा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। चल गोल्डी पुत्र, पढ़ाई करने चल। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? वो थोड़ा दर्द है जी। कहाँ? वो यहाँ पे पाँव में? हाँ, यहाँ? नहीं ऊपर। ये क्या बात है हैप्पी जी, बहुत दुख रहा है? नहीं, वो गुदगुदी हो रही है। कोई बात नहीं, हम कल सुबह से एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7 बजे टेरेस पे, ओके? 7 बजे। और आपको दिन में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सब मैं आपको लिख के दे दूंगी। फाइन, ठीक है जी, लेकिन क्या खाना होगा? सलाद, उबली हुई सब्जियां, दैट्स इट। लेकिन दिन में सिर्फ 50 ग्राम, ओके? लेकिन आज तो बटर चिकन बना है। वो मैं खा लूंगा। ठीक है, अब आप कहती हैं तो फिर मैं 10 दिन भी भूखा रह जाऊंगा। वेरी गुड। 1 2 1 2 1 2 1। अरे हैप्पी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? डांस नहीं करना, एक्सरसाइज करना। आप मुझे देखिए, मैं जैसे करूँ वैसे कीजिए। 1 2 1 2 वही तो करो। 1 2। अरे ऐसे नहीं, एक के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मैडम, मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पैर में तकलीफ है। मैं चोर का पीछा नहीं कर सकता, उसके पीछे भाग नहीं सकता। आप मुझे कुछ ऐसा एक्सरसाइज बताइए जिससे मैं तेज भाग सकूं, मैं आगे निकल जाऊं, चोर पीछे रह जाए। और आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो वो क्या, मेरे को सिर्फ थोड़ी सी लिवर की प्रॉब्लम है। अच्छा। कोई ऐसी एक्सरसाइज बताइए जिससे मेरा लिवर जो स्ट्रॉन्ग हो। ताकि ये और शराब पी सके। आप शराब पीते हैं? सिर्फ डाइजेशन के लिए। निकलिए, मैं शराबियों को एक्सरसाइज नहीं सिखाती, आप यहाँ से जाइए। चलिए ठीक है, जाइए, मैडम ने बोला है बेवड़े लोगों को नहीं सिखाएगी। मैडम, मैं शराब नहीं पीता। देखिए, आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट में आपको दुआ देगा, आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। तूने क्या सोचा मैडम ने कोई स्कूल खोल रखा है यहाँ पर? ये मुझे सिखा रही है ना, तू दफा हो यहाँ से। आप बाद में आइए प्लीज। पक्का। हाँ, बाय। देख हैप्पी, तुझको मैं देख लेता हूँ। आपके सोसाइटी में सब हेल्थ कॉन्शियस है। ओ, बहुत हेल्प। क्या आप जाने दीजिए ना, आप एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, 1 2 1 2। जॉगिंग को छोड़ के और कुछ सिखाइए ना। ठीक है, आप ऐसे कीजिए। 1 2 कीजिए। अरे हैप्पी जी, 1 दोनों हाथ साथ में देखिए। 1 2। अनिरुद्ध, ये क्या कर रही है? ये एक्सरसाइज सिखा रही है या रोमांस? आपके साथ कौन है ये? मैडम, ये मोटी माँ, मतलब मेरी सासू माँ। सासू माँ। हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपकी? देखो ना बेटा, ये लोग कहते हैं कि मुझे थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा। आपका वजन जितना है ना, उसमें से बस आपको थोड़ा सा रखना है और बहुत ज्यादा खाने पे कंट्रोल करना है। ओए, जितना एक्सरसाइज करवाना चाहती है ना उतना करवा ले, लेकिन खाने पे कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, बोल देती हूँ। चुप, अभी एक्सरसाइज सिखा। अभी क्यों यार? अभी तो मैं करूँ यार। तेरे को यही टाइम मिला अपनी सास को लाने के लिए। ओए हैप्पी, हम तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैडम से बात कर रहे हैं। तो मैडम कोई तेरी बाप की नौकरानी है जो? बाप का नाम मतलब? अरे
आप बाद में ना प्लीज, बाद में। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हैप्पी ये तूने ठीक नहीं किया। अब देखता हूँ तेरा वजन कैसे कम होता है। चल देख लेना। बाद में ये बीच में आ गया ना, इसलिए तू बच गया, समझा? प्लीज। थैंक यू सोनी जी, आपने मेरी जान बचा ली। आइए, आखिर आपको वक्त मिल ही गया मुझसे मिलने का। राज, मैं क्या करूं? भैया मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। जो भी बहाना बनाती हूँ, हर बहाने को ठुकरा देते। बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तो लगता है कि जिस दिन रावण पैदा हुआ था उसी दिन तुम्हारा भैया पैदा हुए थे। मुझे भैया की बर्थडे तो पता है, लेकिन रावण की नहीं पता। मिशा क्या हो रहा है? हाँ? मैं तो रात से वो सोनी लोखंड वाला है ना, फिजियोथेरेपिस्ट, उसका नंबर पूछने आई थी। हाँ, चुप। क्योंकि भैया देखिए ना, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मेरा फिगर खराब हो गया है, तो थोड़ी एक्सरसाइज। ये अचानक तुम फिगर कॉन्शियस कैसे हो गया अमीशा? क्योंकि भैया आजकल ना मेरी कॉलेज में मुझे लड़के मुड़ मुड़ के नहीं देखते, पहले तो कितना देखते थे। मेरी तो टीआरपी डाउन हो गई है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं फिगर मेंटेन करने की। अरे तुम्हारी वजह से मुझे अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो भैया आप सोनी लोखंडवाला से कुछ फिटनेस की टिप्स ले लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। उस सोनी लोखंडवाला से तो मैं बात भी नहीं करूंगा, मैं अपनी दूसरी पर्सनल फिजिकल ट्रेनर अपॉइंट करूंगा। क्यों आप सोनी लोखंडवाला से कुछ नाराज है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे मैं उस सोनी से नाराज नहीं हूँ, मैं उस अनसिविलाइज्ड हैप्पी से नाराज हूँ। अरे वो सोनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है, मेरी इंसल्ट कर दी उसने, मेरी इंसल्ट। उसने आपकी इंसल्ट की? हाँ। आपको इसका बदला हैप्पी जी से लेना ही होगा। बदला तो लेना है, लेकिन कैसे? हाँ, एक आइडिया है। हम वो सामने वाली कॉफी हाउस में जाते हैं, ठंडी ठंडी कॉफी पीते हैं और गर्मा गर्म आइडियाज ढूंढते हैं। चलो, मैं भी एक चिकन सैंडविच विद चीज खाऊंगी। फिगर मेंटेन करना है ना, घर जाके डाइटिंग करो। हम चलते हैं। हाँ, जाओ घर। हाँ। चलो भैया, मैं चिकन सैंडविच खाऊं। खाओ। ओए गोल्डी पुत्र क्या खा रहा है? चिकन पैटिस, फेमस समोसा, ओहो कांदा भजिया और जैकफ्रूट जिर्री है। ओए यार, मुझे तो कुछ खिलाया नहीं रहे जितने, मेरा खाना कहाँ है? मैं भी खाऊंगा चिकन पैटिस। ये लीजिए, आपका खाना भी तैयार। 50 ग्राम सलाद। 50 ग्राम? अरे रंजीते, मेरे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनका तो थोड़ा ख्याल कर, 50 ग्राम उनके लिए भी दे दे। नहीं, सोनी लोखंडवाला ने कहा है इतना ही देना है तो इतना ही खाइए। इससे क्या होगा? उठ के मुंह में जीरा है ये। देख रहा, दे 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 दे, देख 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 मेरा पेट कितना कम हो गया। अच्छा हुआ पापा जी, अब कोई मुझे फुटबॉल का बेटा नहीं कहेगा। तेरा बस चले, मुझे तो फुटबॉल से टेनिस बॉल बना देगा। हैप्पी की होया प्राजी, आप तो हमेशा गुस्से में आते हैं। आज आपकी आवाज से मिठास टपक रही है। वो भाभी जी, आज मेरे घर में मिठाई बनी है ना, इसलिए हैप्पी। आज गुलाब जामुन बने हैं। गुलाब जामुन? ओ यार नाम मत ले, लार टपक जाती है। अरे यार, तो मेरे घर जाके जितना मर्जी खा लेना। नहीं यार, वो वेट बढ़ जाएगा ना यार। अरे नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ने खास तुम्हारे लिए लो कैलोरी गुलाब जामुन बनाए हैं हैप्पी। वो क्या होते हैं? वो जितना मर्जी खा लो, वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता। और साथ में लो कैलोरी रसमलाई भी बनाई है, वो भी खा ले। ओए ओए, और गोल्डी को भी लेके जा। चलिए पापा जी चलते, पहली बार एक कंजूस हमें दावत दे रहा है। जा जा हैप्पी। क्या प्राजी, आप भी अच्छी खासी डाइटिंग का सत्यानाश कर दिया आपने। अरे भाभी जी, आपको डाइटिंग की पड़ी है, यहाँ आपकी शादी का सत्यानाश हो रहा है। की गल कर रहे हो तुसी? भाभी जी, उस सोनी लोखंडवाला के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम चली हैं, आप सुनेंगे ना, आप तो बेहोश हो जाएंगे। दसो दसो, मैंने दसो। आप नहीं जानती, उस सोनी के अब तक 4 डिवोर्स हो चुके हैं। 4 डिवोर्स? हाँ। इतने हस्बैंड उसको मिले कहाँ से? अरे भाभी जी, इस दुनिया में बेवकूफ रईस मोटों की कोई कमी है क्या? अपने प्रोफेशन का फायदा उठा के सबको उल्लू बनाती है वो सोनी। मेरी हैप्पी जी भी तो काफी मोटे हैं और रईस भी। बेवकूफ है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आहो। लेकिन आप होशियार रहिएगा। ओह, मैंने टेरेस पे जो कुछ देखा भाभी जी, की देखा? मैं आपको बता नहीं सकता भाभी जी। आप कल सुबह टेरेस पे जाकर खुद देख लीजिएगा। मैं जाता हूँ। सोनी लोखंड वाला, मैं तो तेरा कचुम्बर बना रहा।
ओए राज, तू यहाँ टाइम पास कर रहा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे भैया मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। सुन, मैंने हैप्पी के घर जाकर अपने प्लान के मुताबिक सारी फिटिंग कर दी है। बस 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 बस। लेकिन यार मैं कल रात भर सो नहीं पाया। भैया आप एक एसी क्यों नहीं खरीद लेते? कब तक मच्छर मारते रहेंगे? मैं तुम्हारी वजह से कल रात सो नहीं पाया। मेरी वजह से? हाँ, मैं रात भर यही सोचता रहा कि तुम इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। उसके दो रीजन है, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि हैप्पी जी ने जो आपकी इंसल्ट की उसे सुनकर मैं बहुत हर्ट हो गया था भैया, बहुत बहुत। थैंक यू। और दूसरी रीजन ये है भैया कि आप अमीषा को जिम जाने की परमिशन भी दे देंगे। यार अमीषा के जिम जाने में तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? हेल्थ किसकी? अमीषा की। भैया अब आप अपने ही घर में देख लीजिए, एक तो मेंबर ऑलरेडी है ही। हाँ। क्या आप चाहते हैं कि एक और मेंबर बन जाए? नहीं, एक काफी है ना। और भैया मेरे गुरुजी कहा करते थे कि हेल्थ इज वेल्थ, और आप तो बैंक के मैनेजर हैं। हाँ। हेल्थ की वैल्यू और वेल्थ की वैल्यू तो आप समझते ही होंगे। हाँ वो तो है। देख, मैंने ना रंजीत भाभी को बोल दिया है कल सुबह टेरेस पे जाने के लिए, ताकि वो सोनी और हैप्पी को रंगे हाथ पकड़े। एक्सीलेंट भैया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लेकिन तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है? हाँ डोंट वरी, मैं हैप्पी जी को फुली चार्ज कर लूंगा। ओके चल, हैप्पी चार्जिंग। यस, अब मैं और अमीषा जिम के बहाने मिला करेंगे, कभी मिला करो। राज तू यहाँ क्या टाइम पास कर रहा है? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। यार अच्छा हुआ तू मिल गया यार, मुझे भी तुझसे एक प्राइवेट बात करनी थी। प्राइवेट? हाँ। कहीं यार एक बात बता, ये जो तूने फिजियोथेरेपिस्ट भेजी है ना, क्या क्या भेजी है? वो सोनी। अच्छा अच्छा, सोनी फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, क्या उसका कैरेक्टर कैसा है? कैरेक्टर कैसा है? क्या मतलब? नहीं मुझे ना उसका कैरेक्टर थोड़ा लूज टाइप का लगता है। वो क्या है, वो एक्सरसाइज करते टाइम थोड़ा चिपक जाती है, और वो मतलब आप किधर निकल पड़ी। हैप्पी जी, जब दो लूज कैरेक्टर मिलते हैं तब अफसाने बनते हैं। अब आप मौके पे चौका मारिए और कल सुबह एक्सरसाइज करते करते आप इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाइए। बढ़ाऊंगा, लेकिन तू किसी को बताना मत। क्या है हैप्पी जी, मैं खास चुन चुन के यही फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए ले आया, और क्या मैं ही सबको बता दूंगा? हाँ यार तू तो यार बहुत मेरा ख्याल रखता है। चल तेरी तनख्वाह अच्छे डबल। सोनी सोनी कितने गई तू? हैप्पी जी, आप यहाँ, पता है मैं आपको पिकअप करने आपके घर गई। अरे मैं तो सुबह 2 बजे से यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। इतनी जल्दी? आप रात को सोए नहीं क्या? नहीं, अब तो नींद ही उड़ गई है। तूने मेरी नींद उड़ाई है सोनिए। सोनिए? ओ सॉरी, ओ गलती से मैं सोनी जी कहना चाह रहा था, सोनिए निकल गया। कोई बात नहीं, आप मुझे सोनिए जी कहिए ना, अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। सुनिए, वो एक्सरसाइज शुरू करें। इतनी जल्दी? वो वाली शुरू करते हैं ना, कौन सी वाली? वो आप हाथ पकड़ के करवाती हो ना। अच्छा वो वाली। आप है ना हाथ को ऐसे लीजिए, ऐसे। हाँ, फिर दूसरे हाथ को ना ऐसे लेके यूं खींचिए। नहीं क्या जी, ये सब हो क्या रहा है? ये वार्म अप एक्सरसाइज हो रही है। अरे वार्म अप ऐसे नहीं करते, मैं दिखाती हूँ वार्म अप। ओ यार भगा दिया उसको, मेरे पैरों में फिर दर्द शुरू हो गई है। आप चलिए घर पर, दिखाती हूँ पैरों का दर्द किसे कहते हैं। पूरे बदन में दर्द करा दिए, तो चलिए। क्या हो गया हैप्पी, पैरों का दर्द ठीक हो गया क्या? नहीं यार, पैरों में बहुत दर्द शुरू हो गई है, और इसने मेरी वो फिजियोथेरेपिस्ट को भगा दिया है। अरे डोंट वरी, मैं उससे भी बेटर फिजियोथेरेपिस्ट लाया हूँ तेरे लिए। हाँ, उसका नाम है शकीला। शकीला? बुलाऊं क्या? बुला। ओके, बुलाता हूँ। शकीला आओ, इन्हें ट्रेन करना है। एक्सरसाइज शुरू करें।